चलिए हम पहला दुआ करेंगे ताकि हमारे खुदा अपनी मदद हम पर कसरत से फरमाए। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे रब्बुल अफ़वाज, और एक बार यीशु हमारे खुदा उनके खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके मुक़द्दस हुज़ूर में दाखिल होते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, और एक बार आपसे दरख्वास्त करते हैं खुदावन कि आप हम पर रहम करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, जो हमारे साथ रहकर हमारी रहनुमाई करना चाहता है, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें। और खुदावन, जैसे ही हम आपके कलाम का मुताला करने वाले हैं खुदावन, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे गुफ्तगू करें, आपके कलाम के ज़रिए से हमारे रूहों को ताज़ा करें ताकि आपके कलाम के मुताबिक हम आपकी इबादत कर पाएँ। खुदावन, मुझे भी एक हकीर इंसान को खुदावन यीशुआ के सलीब के पीछे मुझे छिपा लीजिए और यीशुआ के खून में मुझे धो करने को पाक बनाकर आपके लिए एक अच्छा आसा बनाकर मुझे खुदावन इस्तेमाल कीजिए और अपने कलाम को मेरे ज़रिए से आप लोगों तक पहुंचाएं और इसके ज़रिए से लोगों को और मुझे भी बरकत बख्शें। यीशुआ के मुक़द्दस पाक नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाए, आमीन। अज़ीज़ों, हम आज हमारे खुदा की इबादत करने के लिए आए हैं और हम जानते हैं कि हमारा खुदा कौन है। हम किस खुदा की इबादत करते हैं, इस बात को जहन में रखते हुए हम हमेशा खुदा की मौजूदगी में आते हैं। हम कोई बेनाम खुदा की इबादत नहीं करते हैं और हम किसी गैर खुदा की इबादत नहीं करते हैं। हम तो हमेशा बाइबल के खुदा की इबादत करते हैं, जो बाइबल के 40 नबियों का खुदा है। बाइबल के सब 40 नबियों का खुदा जो है, उसकी इबादत करने के लिए हम हमेशा हर इतवार को शाम में 5 बजे इकट्ठा होते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। देखिए, खुरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 3, खुरूज की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 15 और 14। एक्सोडस चैप्टर 3 15 एंड 16 वर्सेस। यहाँ खुदा अपनी तारीफ़ देता है, हम पढ़ेंगे। फिर खुदा ने मोशे से ये भी कहा, तू इस्राएल के बच्चों से यूँ कहना, यहोवा तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा ज़िक्र होगा। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ खुदा अपनी तारीफ़ दे रहे हैं कि वो कौन है, उसका वजूद क्या है। खुदा कहते हैं, आयत नंबर 14 में कहते हैं, खुदा ने मोशे से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। इसका मतलब है मैं हमेशा रहने वाला हूँ। ये खुदा का वजूद है, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू इस्राएल के बच्चों से यूँ कहना, मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खुदा ने कहा कि मैं जो हूँ ने मतलब जो खुदा जो मौजूद है, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा। और फिर खुदा ने मोशे से ये भी कहा, तू इस्राएल के बच्चों से यूँ कहना, यहोवा तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खुदा ने यह भी कहा कि तू जाके, ऐ मोशे, तू जाके इस्राएल के बच्चों से कहना कि यहोवा तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा ज़िक्र होगा। खुदा ने कहा, अब तक हमेशा के लिए यही मेरा नाम है और इसी से मेरा ज़िक्र हमेशा के लिए होगा। अज़ीज़ों, हम यहोवा खुदा की इबादत कर रहे हैं, जो हमारे बाप दादों का खुदा है, जो अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा है। और यशायाह की किताब में चैप्टर 42 वर्स 8 में हम पढ़ते हैं। देखिए, यशायाह की किताब, आइज़िया चैप्टर 42 एंड वर्स 8, यशायाह की किताब चैप्टर 42 और वर्स आयत नंबर 8 में हम पढ़ते हैं, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। खुदा क्या कहते हैं? यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। अज़ीज़ों, हम
बाइबल के खुदा की इबादत करने के लिए, हमारे सारे बाप दादों का खुदा की इबादत करने के लिए, अब्राहम के खुदा की इबादत करने के लिए, इसहाक के खुदा की इबादत करने के लिए, याकूब के खुदा की इबादत करने के लिए, और बाइबल के सारे 40 नबियों के खुदा की इबादत करने के वास्ते, और नए अहदनामे के सारे यीशुई मोमिनों के और यीशुई रसूलों के सबके खुदा की इबादत करने के लिए, यहोवा खुदा की इबादत करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। और कलाम खुदा ने कहा, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। हमारे खुदा का नाम यहोवा है और उसी की इबादत करने के लिए आज शाम को हम यहाँ मौजूद है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि हमारे खुदा ने हमारे लिए कुछ किया है। क्या किया है खुदा ने? देखिए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 एंड वर्स 15, आयत नंबर 15। दूसरे कुरिन्थियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का आम खत, और बाब नंबर 9 और आयत नंबर 15। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 9 का 15। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। अजीज़ों, यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे खुदा ने हमारे वास्ते एक तोहफ़ा या बख्शिश हमारे वास्ते खुदा ने दिया है। ये तोहफ़ा क्या है? ये बख्शिश क्या है? ये बख्शिश किस तरह की बख्शिश है? ये बख्शिश इस तरह की बख्शिश है जो बयान से बाहर है। हमारे आसमानी बाप ने हमारे वास्ते एक बख्शिश भेजी है, एक तोहफ़ा दिया है, और वो किस तरह का तोहफ़ा है? वो बयान से बाहर है। इंसानों के लिसानों पर उसका ज़िक्र बयान नहीं हो सकता। इंसानों के कुल ज़ुबानों में उसका बयान ज़ाहिर नहीं हो सकता। ये बयान से बाहर है। खुदा का ये तोहफ़ा जो है, खुदा की ये बख्शिश जो है, इतनी अजीम है। इंसानों की ज़ुबानों में, उनके लिसानों में वो बयान नहीं हो सकता। और वो तोहफ़ा कौन है? देखते हैं यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 और वर्स 10। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 4 और आयत नंबर 10। यीशुआ ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। यहाँ हमारे खुदावंद यीशुआ खुद अपने बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं खुदा की बख्शिश हूँ। अजीज़ों, कौन है खुदा की बख्शिश? हमारे खुदावंद यीशुआ हैं जो खुदा की बख्शिश हैं। अजीज़ों, हमारे खुदा आसमानी बाप यहोवा ने अपने बेटे यीशुआ को, अपने खुद के बेटे यीशुआ को इस दुनिया में बख्शिश के तौर पर हमारे वास्ते भेज दिया। अजीज़ों, ये खुदा की बड़ी नेमत है और बख्शिश है। और हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आकर इस दुनिया पर फतह पाया। उन्होंने इस दुनिया पर गालिब आया। देखिए जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16 एंड वर्स 33। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16 एंड वर्स 33। यूहन्ना की खुशखबरी 16वां बाब और आयत नंबर 23, 16 का 23। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। हमारे खुदावंद यीशुआ ने कहा कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। अजीज़ों, हमारे खुदा ने जिस बख्शिश को हमारे वास्ते इस दुनिया में भेजा है, वो किस तरह की बख्शिश है? वो दुनिया पर गालिब आई हुई बख्शिश है। हमारे खुदावंद यीशुआ ने दुनिया पर गालिब आया। हमारे खुदावंद यीशुआ, क्योंकि उन्होंने दुनिया पर गालिब आया, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशुआ हैं वो शख्स जो दुनिया पर अदालत करेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 22। जॉन 5:22। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 5 और आयत नंबर 22। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया पर गालिब आए हैं, इसीलिए खुदा ने क्या किया? हाँ, वो तमाम अदालत भी उसने क्या किया? सारा अदालत का काम बेटे के सुपुर्द कर दिया है।
अजीज़ों, तो हमारे खुदावंद यीशुआ हैं जो अदालत करेंगे और इंसानों के दरमियान अदालत करके इंसानों को इंसाफ करेंगे और मुस्तकबिल में अदालत करके तमाम दुनिया को सज़ा देंगे या उनको खुदा की बादशाहत में ले जाएंगे। अजीज़ों, लेकिन खुदा की ये चाहत नहीं है कि वो हमें सज़ा दे। इसीलिए उसने क्या किया था, उसने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को सलीब पर मसलूब व मकतूल किया ताकि जो कोई यीशुआ पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। लेकिन आज शाम को हम हमारे खुदावंद यीशुआ की इबादत क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, ना। इसलिए भी नहीं क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ एक अच्छे बड़े नबी हैं, ना। इसलिए भी नहीं क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ एक मोतबर इंसान है, ना। इसलिए भी नहीं क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ एक दुनिया में बहुत बड़े गुरु जैसे हैं, ना। बल्कि इसलिए उसकी इबादत करते हैं क्योंकि वो दुनिया पर गालिब आया है। He overcame the world. That's the reason we worship our Lord Jesus Christ this evening. इस तरह दुनिया पर गालिब आया हुआ कोई और शख्स या इंसान दुनिया में मौजूद नहीं है। अजीज़ों, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशुआ ही दुनिया पर गालिब आए हैं, इसीलिए हम उसकी इबादत करते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात, मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 4 एंड वर्स 3। मत्ती की खुशखबरी 4:3। मत्ती की खुशखबरी 4:3। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हाँ, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ आजमाने वाला खुदावंद यीशुआ के पास आया। कौन है आजमाने वाला? सातान है। सातान यीशुआ के पास आया, खुद वो आया। हम देखते हैं कि सातान सिर्फ़ और सिर्फ 2 लोगों के पास आया था। बाइबल में 2 लोगों के पास आया था, सीधा 2 लोगों के पास। पहला इंसान था हव्वा मतलब आदम, और दूसरा इंसान यीशुआ हमारे खुदावन। पहला इंसान आदम को क्या हुआ था? जब सातान आया, उसको आजमाया, वो गिर गया, आजमाइश में गिर गया, गुनाह किया उसने। लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ के पास आया, तो हमारे खुदावंद यीशुआ को जब उसने आजमाया तो यीशुआ हमारे खुदावंद उस पर गालिब आए और उसकी आजमाइश में गिर नहीं गए, क्योंकि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो खुदा के बेटे हैं। और खुदा के बेटे को जब उसने आजमाया तो यीशुआ पर गालिब नहीं आ सका, वो फतह याब नहीं हो सका, वो हार गया था। तो यीशुआ ने क्या कहा था? हमारे खुदा ने क्या कहा था? सातान आकर उसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब में कहा, मत्ती की 4:4, उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशुआ ने खुदा के कलाम के ज़रिए से, अपने बाप के कलाम के ज़रिए से उसने सातान पर गालिब आया। अजीज़ों, वर्स नंबर 6 में हम फिर से पढ़ते हैं, सातान उस यीशुआ को छोड़ता नहीं है, वो फिर आता है और कहता है, अगर तो खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे। वो कहाँ ले जाता है यीशुआ को? तब उसने मुक़द्दस शहर में ले गया, यीशुआ को मुक़द्दस शहर में ले गया, इसका मतलब है यरूशलेम में ले गया, और हैकल के कंगुरे पर खड़ा करके उससे कहा, हैकल के कंगुरे पर मतलब ऊंची जगह में, ऊंचे मकाम में ले जाकर वहाँ खड़ा करके यीशुआ से कहा, अगर तो खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। अजीज़ों, फिर यहाँ क्या हुआ है? सातान सीधा आता है और यीशुआ को खुदा के कलाम को लेकर आजमाने लगता है इस बार, क्योंकि पहली बार खुदावंद यीशुआ ने खुदा के कलाम से उसे गिरा दिया था। इसीलिए वो फिर खुदा के कलाम को लेकर आता है और उसे खुदा के कलाम के ज़रिए से उसको परखना शुरू किया है। लेकिन यीशुआ ने कहा, क्या कहा था यीशुआ ने कहा, उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। हाँ, यीशुआ ने इस बार भी गालिब आया। फिर सातान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया
और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उसे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, तीसरी बार वो तमाम दुनिया की शान और शौकत यीशुआ को दिखाया और उसे आजमा कर कहा कि एक बार अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। यीशुआ ने उसे कहा, ए सातान, दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब सातान उसके पास से चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशुआ ने गुनाह करने से, जब सातान उसके पास आकर गुनाह करने के लिए उसे आजमाता है, तो गुनाह पर भी वो फतह पाया। गुनाह करने से भी वो गुनाह पर भी वो गालिब आया। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशुआ दुनिया पर गालिब आए हैं और गुनाह पर भी, आजमाइश पर भी, गुनाह पर भी वो गालिब आए हैं। और तीसरी बात, 1 John chapter 3 and verse 8. 1 John chapter 3 and verse 8. 1 John chapter 3 and verse 8. जो शख्स गुनाह करता है वो सातान से है, क्योंकि सातान शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि सातान के कामों को मिटाए। क्या लिखा हुआ है? खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि सातान के कामों को मिटाए। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशुआ दुनिया पर गालिब आए, गुनाह पर गालिब आए और सातान पर भी गालिब आए। क्या लिखा हुआ है? खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ ताकि सातान के कामों को मिटाए। इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशुआ ही हैं जो सातान को, उसके कामों को हरा सकें और सातान के कामों को जो मिटा सकते हैं। इस दुनिया के कोई भी शख्स ऐसा नहीं कर पाया। कितने भी मोतबर इंसान हो या नबी हो, किसी ने भी सातान के कामों को तबाह नहीं कर पाया और सातान के कामों पर गालिब नहीं आ पाया, उनको मिटा नहीं पाया। सातान की सल्तनत को हमारे खुदावंद यीशुआ ने, सातान की सल्तनत को उसने हरा दिया, उसने नेस्त व नाबूद कर दिया, उसने मिटा दिया, हलाक कर दिया। अजीज़ों, यही है मकसद जिस मकसद से हमारे आसमानी बाप यहोवा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा। और इब्रानियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 14, Hebrews chapter 2 and verse 14, Hebrews 2 and verse 14 हम पढ़ेंगे। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि किसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है? हमारे खुदावंद यीशुआ के बारे में, ताकि मौत के वसीले से उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी सातान को तबाह कर दे। हमारे खुदावंद किस लिए आए? हाँ, ताकि सातान को तबाह कर दे। अजीज़ों, सातान की कुदरत बहुत बड़ी है, सातान की ताकत बहुत बड़ी है। वो इतना आसान से मिटने वाला नहीं है, उसकी सल्तनत इतनी आसानी से मिटेगी नहीं। तमाम दुनिया सातान के फरेब में मुब्तला है, तमाम दुनिया सातान के धोखे में पड़ा हुआ है। इसीलिए दुनिया में हम क्या देखते हैं? दुनिया में हम खून रेजिया देखते हैं, दुनिया में हम दहशत देखते हैं, दुनिया में हम धोखा देखते हैं, दगा देखते हैं। दुनिया में हम हर कोने पर, हर मकाम में, हर गांव में, कस्बे में, हर शहर में, हर जगह में, दुनिया में हम हर जगह में भी दहशत और धोखा और फरेब ही देखते हैं। अजीज़ों, उसकी कुदरत और उसका ज़ोर, यानी सातान का ज़ोर और कुदरत तमाम दुनिया में हमें दिखाई देती है। अजीज़ों, सातान की कुदरत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, लेकिन वो सारी कुदरत नेस्त व नाबूद किस तरह होगी? सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशुआ की बदौलत होती है। देखिए, हमने देखा है इब्रानियों की किताब Hebrews chapter 2 and verse 14 आखिर में लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद यीशुआ ने इसलिए ज़ाहिर हुआ ताकि मौत के वसीले से उसको, यानी सातान को, जिसे मौत पर कुदरत है,
यानी सातान को तबाह कर दे। हमारे खुदावंद यीशुआ ने सातान को तबाह कर दिया। अजीज़ों, ये है हमारे खुदावंद यीशुआ की शौकत, उनकी शान। इसीलिए उनकी शान और शौकत शाम को गाने के लिए, उनकी इबादत करने के लिए, खुदा के साथ खुदा के बेटे की इबादत करने के लिए आज शाम हम सब मौजूद हैं। हम किसी आम इंसान की इबादत करने के लिए नहीं आए हैं। हम कोई आम नबी की इबादत करने के लिए नहीं आए हैं। हम खुदा के बेटे की इबादत करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि वो सातान को तबाह कर दिया, सातान की सल्तनत को नेस्तो नाबूद कर दिया। और आखिर में चौथी बात, जो पांचवी बात जिसको लेकर हमारे खुदा की इबादत आज हम करेंगे, वो है लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 24, लूका की खुशखबरी चैप्टर 24, लूका की खुशखबरी 24वां बाब, लूका चैप्टर 24 24वां बाब और आयत नंबर 2 से लेकर 5 तक मैं पढ़ता हूँ। और लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 24 वर्सेस 2 to 5। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ हमारे खुदावंद यीशुआ के जी उठने के बारे में लिखा हुआ है। और पत्थर को कब्र पर से, मैं पहले से पढ़ता हूँ पहली आयत से, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशुआ की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात पर हैरान थीं तो देखो दो शख्स बर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सिर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। क्या लिखा हुआ है? वहाँ 2 फरिश्ते दिखाई देते हैं और इन फरिश्तों ने उन औरतों से कहा कि जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशुआ मुर्दों में नहीं है, वो जी उठा है। देखिए मत्ती की खुशखबरी में भी ये है, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 28 वर्सेस 1, मैथ्यूज़ चैप्टर 28, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 28 28 और 1 वर्स 1 and 2। सब्त के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं और देखो एक बड़ा भौचाल आया, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और वर्स नंबर 10, 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। इस पर यीशुआ ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। यहाँ क्या होता है? औरतें यहाँ आती हैं और देखती हैं कि यहाँ यीशुआ नहीं है और कब्र तो खुली हुई है। और यहाँ यीशुआ बाद में दिखाई देते हैं और उनसे कहते हैं कि डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। हमारे खुदावंद यीशुआ दिखाई देते हैं और उनके कब्र से निकल कर आकर दिखाई देते हैं। अजीज़ों, हम किसी मुर्दे की इबादत नहीं करते हैं। इस दुनिया में हमारे खुदावंद यीशुआ को छोड़कर कोई और ऐसा शख्स नहीं है जो मुर्दों में से फिर ज़िंदा हुआ है। मौत के बाद जो ज़िंदगी है, जो हयात है, जो बका है, उस बका को, उस ज़िंदगी को, उस अबदी हयात को ज़ाहिर करने वाले कोई भी इंसान नहीं है इस सारी कायनात में जो मुर्दों में से फिर ज़िंदा होकर आया हो और हमें हमेशा की ज़िंदगी के बारे में बताए हो और सबूत के साथ मुर्दों में से उठकर मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में हमें बताए हो। अजीज़ों, सिर्फ़ और सिर्फ
हमारे खुदावंद यीशुआ ही हैं जो मुर्दों में से फिर से ज़ाहिर हुआ, और जो भी यीशुआ पर ईमान लाएंगे वो मुर्दों में से फिर ज़िंदा ज़रूर उठेंगे, क्योंकि हमारे साथ सबूत के साथ उम्मीद है कि जैसे यीशुआ ने मुर्दों में से उठा, वैसे ही यीशुआ पर ईमान लाने वाले, यहोवा खुदा के बेटे यीशुआ पर ईमान लाने वाले हर एक इंसान, सब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे। जो यहोवा खुदा के बेटे यीशुआ पर ईमान नहीं लाते, नजात दहिंदा करके उन पर ईमान नहीं लाते, वो यीशुआ के बारे में क्या भी सुने, कुछ भी ईमान लाए, अगर यीशुआ मेरे नजात दहिंदा है करके ईमान नहीं लाते, सलीब पर मसलूब और मकतूल हुए हैं, मेरे वास्ते गाड़े गए, फिर से मुर्दों में से जी कर उठे हैं करके ईमान नहीं लाते, वो हरगिज़ खुदा की बादशाहत में नहीं दाखिल हो सकता है। इसीलिए हम कितने ही मुबारक लोग हैं, क्योंकि हम ही हैं जिन लोगों के पास उम्मीद है, मौत के बाद उम्मीद है। लोग मौत के बारे में सुनकर हैरान हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं, उनके पैर लड़खड़ाते हैं, लेकिन यीशुआ के लोग, यीशुआ के मोमिन मौत से नहीं डरते, कभी नहीं डरते। मौत के बाद भी उनके पास उम्मीद है, इसीलिए बिल्कुल नहीं डरते। हम किसकी इबादत कर रहे हैं? हम किसी मुर्दे की इबादत नहीं करते हैं। हम किसी मुर्दे के बारे में, जो कब्र में है, उसके बारे में हम बड़ा चढ़ा के बात नहीं करते। हम जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसका कब्र खाली है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसी की इबादत हम करते हैं, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। देखिए रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। रोमन की किताब 8 का 27, रोमन्स 8:37। मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हम सब से मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हमको हमारे खुदावंद यीशुआ के वसीले से फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। फतह से भी बढ़कर, फतह कैसा हासिल होता? फतह कैसा हासिल होता? अगर हम जंग जीतेंगे, अगर हम हमारे मुखालिफ को मार गिरा देंगे, तब ही हम फतहमंद, फतहयाब कहलाते हैं। लेकिन हम तो किसी जंग जीते नहीं, हम किसी से जंग छेड़े तक नहीं, लेकिन हम फतहमंद हो चुके हैं, फतहयाब हो चुके हैं। कैसे? हमारे खुदावंद यीशुआ के गलबा से। थ्रू द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी हैव बिकम मोर दैन कॉन्करर्स। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? हमारे खुदा ने क्या किया हमारे वास्ते? पहली बात, हमारे खुदा ने हमारे वास्ते अपने बेटे को एक तोहफ़ा बनाकर इस दुनिया में भेजा, एक बख्शीश बनाकर इस दुनिया में भेजा। और गॉड सेंट हिज सन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज ए गिफ्ट इनटू दिस वर्ल्ड। नंबर 2, हमने क्या देखा? हमारे खुदावंद यीशुआ ने क्या किया इस दुनिया में आकर? हमारे खुदावंद यीशुआ, पहली बात उसने ये किया कि उसने दुनिया पर गालिब आया, ही ओवरकेम द वर्ल्ड। नंबर 3, तीसरी बात हमने क्या देखा है, क्या देखी है? हमने तीसरी बात ये देखी है कि हमारे खुदावंद यीशुआ ने गुनाह पर फतह पाया है, ही ओवरकेम सिन। एंड the fourth thing which we saw is our Lord Jesus Christ, he overcame Satan। हमारे खुदावंद यीशुआ ने सातान पर गालिब आया। और पांचवी बात जो हमने आज शाम को देखी है वो ये है, the fifth thing what we saw is that our Lord Jesus Christ overcame the grave। हमारे खुदावंद कब्र को जीत कर गलबा हासिल करके मुर्दों में से फिर से ज़िंदा हो गए हैं। अजीज़ों, इसीलिए इन बातों को लेकर आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करने के वास्ते हम सब यहाँ मौजूद हैं। और इन बातों को याद करते हुए हमारे अजीम खुदावंद यीशुआ की इबादत करने के वास्ते जो हम यहाँ आए हैं, बुलंद आवाज़ में हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे। और उस तोहफ़े को लेकर, उस बख्शिश को लेकर हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उसकी उस बख्शिश में, इन दैट गिफ्ट जो बयान से बाहर है, जो हर लिसान से बाहर है, जो हर ज़ुबान से बाहर है, जिसे किसी भी लिसान या ज़ुबान में उसको ज़िक्र नहीं, उसका ज़िक्र नहीं कर पाते, इतनी बड़ी बख्शिश खुदा ने हमें जो दी है। और
हमारा पूरा फ्यूचर, हमारा पूरा मुस्तकबिल उस बख्शिश में समा हुआ है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ जो खुदा की बख्शिश हैं, खुदा के तोहफे हैं, हमारे पास इतना सब कुछ किया है। और क्योंकि हम यीशुआ में शामिल हैं, हम भी यीशुआ के साथ गालिब हो जाएंगे। और जैसे हमने पढ़ा, हमें हर बात में इस ज़िंदगी में फ़तह से भी बढ़कर गलबा हासिल हो चुका है। We have become more than conquerors because of our Lord Jesus Christ, who is the gift of God. So let us thank the Lord and worship Him for the gift and what the gift is to us and what the gift had done for us, and for the future what the Lord had promised us through the gift, which is an unspeakable gift. May the Lord help us to worship Him in spirit and in truth.